विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कहानी का शीर्षक है उपहार। हीरा आज सुबह से ही बहुत उत्साह में था। खुशी से अपने कपड़े बैग में भर रहा था। उसकी गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। जबलपुर के ही एक एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ता था। आज उसे अपनी दीदी के घर राजस्थान जाना था। पापा ने शाम की ट्रेन की टिकट करवा ली थी। माँ सुबह से ही व्यस्त थी। दीदी के पसंद के लड्डू, मठरी, पापड़ आदि रखने में। बहुत दिनों से दीदी जबलपुर नहीं आ पाई, इसीलिए माँ ज़्यादा ही भावुक होकर सामान जोड़े जा रही है। पापा ने भी बाजार से कई चीज़ें लाई हैं, कपड़े, उसकी पसंद की बड़ियाँ, मिठाइयाँ, चूड़ियाँ। हीरा की दीदी राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक गांव में रहती है। वहां उसके पति खेती बाड़ी करते हैं। हीरा वहां एक बार गया है, 2 दिनों के लिए, पर इस बार दीदी ने कहा है, भाई पापा रुके न रुके, तुम गर्मी की छुट्टियां यहीं बिता कर जाना। अपनी किताबें साथ लाना, यहाँ के शांत माहौल में तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छी होगी। हीरा ने भी मन ही मन सोच लिया है, हरे भरे खेत होंगे, तालाब में नहाऊंगा और हरे भरे बगीचे के बीच में बैठकर पढ़ूंगा। देखते देखते माँ ने पूरा एक बड़ा बैग भर दिया। दीदी की पसंद की सारी चीज़ें रख दी, पर अब भी माँ बुदबुदा रही थी, इतने दिनों बाद जा रहा है, कुछ कम तो नहीं है। हीरा के पापा हंस रहे थे। माँ ने जब दीदी के पसंद की कॉमिक्स रखनी शुरू की, तब उन्होंने कहा, रहने भी दो, अब तुम्हारी बेटी को अब कॉमिक्स पढ़ने की फुर्सत नहीं होगी। खैर, शाम की ट्रेन से दोनों रवाना हो गए। पापा को तो 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अगला दिन रविवार था, तो कुल मिलाकर 4 दिन। उन्हें तो 2 ही दिन में लौट जाना था। हीरा तो रहने की पूरी तैयारी से गया था। जब वे दीदी के घर पहुंचे, शाम होने ही वाली थी। दीदी ने बाहर के आंगन में पानी छिड़क कर खाट बिछा दी थी। मटके में ठंडा पानी भी रख दिया था। रोटी, दाल और आलू की सूखी सब्जी। सफ़र के बाद खाने का मज़ा ही आ गया। दोनों ट्रेन के सफ़र से थके मांदे थे, जल्दी ही सो गए। सुबह उठकर हीरा ने साथ लाया हुआ बैग दीदी को सौंप दिया। दीदी देखती जाती और रोती जाती। हीरा ने कहा, अरे माँ रखते समय रो रही थी और आप देखते समय रो रहे हो। दीदी ने बनावटी गुस्से में से कहा, तुम नहीं समझोगे भाई, ये तो माँ का उपहार है, एक बेटी के लिए। हीरा कंधे उचकाकर बाहर चला गया। बाहर उसे अपनी कल्पना के विपरीत चीजें नजर आईं। आसपास एक भी पेड़ पौधे नहीं। कहाँ उसने बगीचे की कल्पना की थी। खेतों में सिर्फ बाजरा लगा था, ज्यादातर खेत भी सूखे थे। दरारें फट गई थीं जमीन में। दीदी, मुझे नहाना है, तुम्हारे घर के पास वाला छोटा तालाब कहाँ गया? हीरा ने अंदर आकर अपनी दीदी से कहा। वो तो पिछले साल सूख गया। दीदी की आंखों में गहरी उदासी थी। हीरा ने ध्यान से देखा। दीदी अब पहले जैसी नहीं थी, कमजोर सी दिख रही थी। जीजा जी के चेहरे पर भी उदासी की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। पीछे वाले आंगन में बाल्टी में पानी है, जाओ नहा लो, दीदी ने बात संभालते हुए कहा। पापा भी नहा कर नाश्ता कर रहे थे। उन्हें कल जाना था सुबह। उन्हें काफ़ी थकान लग रही थी, इसीलिए वह नाश्ते के बाद बरामदे में बिछी खाट पर ही सो गए। हीरा इधर उधर घूमता रहा। सारा गांव सूखे की चपेट में था। उसने देखा दीदी 2 घड़े लेकर पीछे के दरवाजे से निकलकर जा रही है, पर कहाँ? हीरा ने चुपचाप पीछा किया। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद एक कुआं था। दीदी वहीं रुकी, घड़े में पानी भरा और धीरे से एक सिर पर रखा। हीरा तब तक वहां पहुंच चुका था। दूसरा घड़ा उसने दीदी से ले लिया। दोनों रास्ते भर कुछ नहीं बोले। दीदी घर पहुंचने पर बोली, भाई तुम पापा से कुछ नहीं कहोगे, माँ रो रो कर बीमार हो जाएगी, बारिश होने पर सब ठीक हो जाएगा। हीरा ने कुछ नहीं कहा, बस दूसरी बार पानी खुद लाने चला गया। उसे समझ में आ गया था
कि दीदी माँ के दिए सामानों को देखकर क्यों रो रही थी। 2 साल से खेतों में नाम मात्र की फसल हुई थी, पर दीदी सब अच्छा है लिखती रही। हीरा ने अब घर का भी मुआयना किया। घर भी खाली खाली सा लगा। अब उसने सोच लिया था, दीदी को असली उपहार देकर ही जाएगा। पापा ने शाम में खेतों में जाने की इच्छा प्रकट की। हीरा ने बातों में उलझाकर घर के आंगन में ही बिठाए रखा। दीदी की तरफ देखा तो दीदी उसे आंखों ही आंखों में धन्यवाद कह रही थी। जीजा जी ने भी पापा को कुछ पता नहीं चलने दिया। पापा की ट्रेन सुबह ही थी। हीरा और जीजा जी जाकर उन्हें ट्रेन में बिठा आए। चलते समय पापा ने कुछ रुपए देने चाहे, जीजा जी ने तो हाथ जोड़ दिए, पर हीरा ने जाने क्या सोचकर पापा के हाथ से वो रुपए रख लिए। घर आते समय एक छोटा सा बाजार मिलता था। हीरा ने वहां से कुछ पेड़ों के बीज खरीदे, नींबू, जामुन और सीताफल के, कटहल और मुनगा के भी। उसने मन ही मन एक योजना बनाई थी। घर पहुंचकर वह सबसे पहले दीदी के साथ पानी लाने गया। आकर उसने पास वाले सूखे तालाब का निरीक्षण किया। तालाब सूखा भी था और उथला भी। गहराई काफी कम थी। तालाब क्या, घर के आसपास एक भी पेड़ पौधा नहीं था। बारिश तो दूर, जमीन की नमी भी कौन बचाता। उसने जीजा जी से 2 मजदूरों का इंतजाम करने के लिए कहा और खुद भी खुदाई करने के लिए तैयार हो गया। साथ लाए बीजों को उसने दीदी को पानी में भिगो देने के लिए कहा। जल्दी ही 2 आदमी काम करने के लिए आ गए। सूखे की वजह से गांव में काम की कमी थी, सो कुछ पैसे में ही दोनों तालाब को गहरा करने के लिए तैयार हो गए। हीरा तालाब की मिट्टी को चारों तरफ चौड़ा कर व्यवस्थित कर रहा था। 7-8 फीट नीचे मिट्टी में थोड़ी नमी नजर आई। सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। महीने भर काम चलता रहा। हीरा के भीगे बीजों में अंकुर निकल आए तो उसने उसे मिट्टी में बो दिया। महीने भर में तालाब 10 फीट गहरा हो चुका था। हीरा ने छोटे छोटे पौधों को तालाब के किनारे लगा दिया। वह सुबह 4 बजे उठ जाता और कुएं से पानी भरकर पौधों में डालता। उसके जीजा जी भी उसका उत्साह देख दुगने जोश से पौधों की देखभाल में जुट गए थे। इस बीच हीरा 2 बार बाजार गया और लौकी, तोरई, करेला, कद्दू, बैंगन, मिर्ची, टमाटर के बीज ले आया। पौधे बहुत धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। कड़ी धूप उन्हें दिन भर में झुलसा देती, पर हीरा ने हिम्मत नहीं हारी। जून महीने का दूसरा सप्ताह चल रहा था। रेडियो कह रहा था कि इस बार मानसून अच्छा होगा, पर बादलों का कहीं पता नहीं था। हीरा ने मन ही मन एक और योजना बनाई। यह कठिन था, पर यह पूरे गांव वालों के लिए उपहार होता। तो आज के लिए इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लग रही है? आगे के भाग में हम सुनेंगे कि हीरा की मेहनत रंग लाई या नहीं। अगर ये कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।